नमस्कार मित्रों, देखो आज हम एक बहुत मुख्य बात पे चर्चा करें। देखो गरुड़ पुराण आप लोगों ने पढ़ा होगा। गरुड़ पुराण में मुख्यतः कि भाई व्यक्ति की मृत्यु के बाद जीवात्मा को किस प्रकार जीवात्मा का समय बीतता है, किस प्रकार उसको कौन से नर्क या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस प्रकार का वर्णन किया है। तो ये बहुत ही मतलब चर्चा में रहता है और ये सभी लोग इस पे डिस्कशन करते हैं, आपस में भी इस बातें में हम डिस्कस करके एक दूसरे को डराते भी हैं और खुद भी डरते हैं। लेकिन वास्तव में मुझे ये लगता है ना कि ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उन सत्य को समझने की हमारी क्षमताएं अलग अलग है। हम उसको कैसे समझ रहे हैं। तो देखो एक जीवन, आप अपने जीवन से देखो ना चीज़ों को, आप दूसरे के जीवन से कल्पना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। मैं मानता हूँ कि जब हम आनंद में होते हैं तो उस पल हमें कितना अच्छा महसूस होता है। हमें लगता है कि भाई ये जो पल है वो हमारे साथ बने रहें। लेकिन कभी हम तनाव से जब ग्रसित हो जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये क्या समय आ गया। आप देखो ना दुनिया में कितना तनाव कुछ लोग ले रहे हैं कि आप सुनते हो कि भाई उस तनाव के कारण व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। सोचो ना, जो जीवन है, जीवन से बढ़कर तो कुछ नहीं है, उस जीवन को भी ख़त्म कर दे रहा है कोई व्यक्ति उस तनाव में पड़कर। तो आप समझ सकते हो कि वह कितना निराश हो चुका है। तो क्या आप नरक किसे कहोगे? तो नरक वही जीवन तो है जो इतना तनाव से, मतलब मैं तो कहूँगा कि तनाव का जो जीवन है वो नरक का जीवन है। जो तनाव है, जो तनाव हम ले रहे हैं, मानसिक तनाव, वो वास्तव में नरक, क्योंकि मन है ना, जो मन ही हमारा, मन सुख और दुख मन के ही जो हैं कार्य हैं। आप ये बोलोगे कि मन से आप दुखी हैं तो आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे और मन ही आपको तनाव देगा। तो देखो मुक्ति तो मन से ऊपर की बात है ना, कि जब मन को विलय कर देना है तो मुक्त हो जाना है। लेकिन उससे पहले के भी कई चरण हैं। उससे पहले के चरण यह है कि हम अपने जीवन को अच्छे मार्ग में कैसे ले जाएं, और वह मार्ग हमें साधारणतः सिंपल रूप से हम कहें तो आध्यात्मिकता ही हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है। आध्यात्मिकता का लक्ष्य ये है कि व्यक्ति के जीवन को अच्छा बना देना आध्यात्मिकता का मुख्य लक्ष्य है। मतलब भाई ईश्वर की प्राप्ति का करने का कारण क्या है कि ईश्वर मतलब जो परमानंद है, जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा लेता है। ईश्वर को प्राप्त करने का तो सबसे सीधा सीधा हम जो बोलें वह है कि उसके बाद मनुष्य को अपने जो भी जिस भी प्रकार के दुख कष्ट जो भी उसको लगते हैं उन सबसे मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो आध्यात्मिक, मैं जब बोल रहा हूँ कि भाई व्यक्ति इतने तनाव में आ रहा है, हम अपने ही जीवन में देखते हैं कि किसी दिन हम इतने तनाव में हो जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब मैं फिर कुछ समय बाद आकलन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई इसका मतलब कि मुझे ईश्वर पे पूर्ण निष्ठा नहीं है। क्योंकि मेरे को ईश्वर पे पूर्ण निष्ठा हो ना अगर, तो मेरे जीवन में तनाव कैसे आ सकता है? क्योंकि अगर मुझे पता है कि ईश्वर मेरे साथ है हर समय, तो सीधी सी बात है, जिस परम तत्व ने इस ब्रह्मांड की रचना, ऐसे ऐसे अनेकों असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य बोल रहे हैं, इनफाइनाइट ब्रह्मांड निरंतर एक पल में जो बना दे, वह परमात्मा अगर आप उसको अपने भीतर अनुभव कर रहे हैं, उसके बाद भी आप तनाव से ग्रसित हैं, तो इसका मतलब है आपकी ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं है। क्योंकि ईश्वर के प्रति अगर आपकी पूर्ण निष्ठा है तो निश्चित रूप से आप तनाव में नहीं आ सकते। तो मैं यही अनुभव करने के प्रयास करता हूँ और वास्तविक रूप से उसी क्षण मेरा तनाव समाप्त हो जाता है और मैं ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रखने का कोशिश करता हूँ। और निश्चित रूप से यही तनाव दूर करने का मुझे लगता है कि सबसे आसान माध्यम है। और जब व्यक्ति तनाव में होता है ना, तो मुझे लगता है कि वह जो जीवन है उसका, वो नरक के समान ही है। क्योंकि अपने को, मन को इतना कष्ट दे रहा है व्यक्ति, उस स्थिति में वो नरक भोगने के ही समान है। और देखो सीधी सी बात है ना कि जब व्यक्ति मर भी गया, अगर हम पुराणों की बातें भी ले तो सीधी सी बात है, हमें इतना तो हमें समझ आने लग जाता है जब हम थोड़े से ईश्वर के निमित्त होके ईश्वर की को ध्यान रख के चीज़ें करते हैं, तो हमें इतना समझ आने लग जाती है कि भाई मन और बुद्धि अगर वह विलय नहीं हुआ तो पुनर्जन्म होना है। तो मन तो है ना, तो उस व्यक्ति का जब वो मर गया तो उसका मन है, क्योंकि उसने अपना मन ईश्वर में विलय नहीं किया, मन समाप्त नहीं हुआ उसका, तो मन तो पुनर्जन्म लेगा। लेकिन पुनर्जन्म लेने से पहले मन है, और मन को यह, क्योंकि शरीर तो उसके पास है नहीं, तो उसको समझ आ रहा है कि भाई मैंने, जब मेरे पास शरीर था तो मैंने कैसे इस शरीर को व्यर्थ किया, और आज मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ कि मेरे पास शरीर भी नहीं है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो वह जो पश्चाताप है वह वास्तव में मृत्यु के बाद भी उसको नरक का भोग ही करा रहा है। वास्तव में आप समझ रहे हैं, जीते जी तो जिस तनाव की ज़िंदगी में, तनाव का जीवन हम जी रहे हैं, वो तो नरक है ही। लेकिन अगर जब व्यक्ति मर गया तो उसका अगर मन तो समाप्त नहीं हुआ ना, उसका मन तो है, क्योंकि मन और बुद्धि तो जाएगी।
ठीक है? और नया शरीर धारण कर लेगी, जो अहम तत्व है, वो मन हो, जो बुद्धि है। तो जब मन उसका यह देखेगा, क्योंकि शरीर उस समय बचा नहीं, तो वो पश्चाताप करेगा कि मैंने अपने इस जीवन को, इस अमूल्य जीवन को कैसे व्यर्थ किया। काश मुझे एक और जीवन मिल जाता तो मैं इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ना करता। तो वो ईश्वर उस पे प्रसन्न हो जाता है कि भई इस व्यक्ति ने ये पश्चाताप करा है, इसको दूसरा जन्म दे दो कि भई तुम फिर अपनी मुक्ति का साधन इस जन्म में खोजो। तो ये जो है हमारा, जो मेरा जो कहने का मतलब है कि ये जो तनाव हमारे जीवन में, हमें प्रयास करना चाहिए इससे मुक्ति का, और इसके मुक्ति का एक ही मार्ग है, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। और आप कहते हैं कि भई ये कहने की बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तविक रूप से सबके जीवन में ये समस्याएँ आती हैं, लेकिन हम उनका आकलन करें और उनसे दूर हो जाएँ तुरंत के तुरंत। हम उसको समझने का प्रयास करें कि ये क्यों है। जब तक हमारी ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं है, हमें तनाव रहेगा ही, लेकिन हम पूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएँ, तो भई आपको तनाव किस चीज़ का हो सकता है? प्रतिष्ठा का हो सकता है ना? तो जो परमात्मा ब्रह्मांड पल भर में बनाने वाला है, वह तो अगर आप उसके निमित्त हैं, तो वो आपकी प्रतिष्ठा को आँच भी कैसे आने दे देगा? लेकिन आपको पूरी तरह ईश्वर पे आश्रित होना पड़ेगा, ईश्वर पे, परमात्मा पे समर्पित होना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि भई जो हमारा जो तनाव को हम कैसे दूर करें, यह हमें विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से तनाव से पूर्ण जो जीवन है वो नरकीय जीवन ही है, और तनाव मुक्त जो जीवन है वो स्वर्ग का आनंद का अनुभव है। नमस्कार।